को और पानी को और विचार को ठीक कर लिए तो ये 4 चीज से आपका शरीर नहीं चलता है, ये 4 चीज से आपकी कोशिकाएं चलती है। मानव शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है, सेल से। तो शरीर को नहीं संभालना है, किसको संभालना है? कोशिका को संभालना है। तो आज आप सीख लीजिए कोशिका कैसे चलता है, कैसे बना हुआ है और इसको क्या क्या खुराक देना चाहिए, और वही खुराक दीजिए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो मानव शरीर को क्या चाहिए? 4 चीज चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए और विचार चाहिए। अब हमारा सेल है, ये हमारी सेल है। इसको भोजन, इसको पानी, इसको हवा और इसको विचार, इससे क्या बनता है हमारी बॉडी में? ब्लड बनता है। इन 4 चीजों से हमारा खून तैयार होता है। और खून कहाँ जाता है? भोजन नहीं जाता सेल में, खून जाता है केवल। हमारे कोशिकाओं में चावल दाल नहीं जाता है। हम जो भी खाते पीते हैं वो प्रोसेस होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लड में। और यही ब्लड हमारी कोशिकाओं में जाता है। अब ये ब्लड से 2 चीज जाता है, एक तो हीमोग्लोबिन जाता है, मतलब ऑक्सीजन जाता है, और एक पोषक आहार जाता है, न्यूट्रिशन जाता है। तो हमारी कोशिका को क्या चाहिए? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन तो है ही नहीं, जितना आप खाना खा रहे हैं सब भूसा है वो तो कहां से लाएंगे न्यूट्रिशन? पैसा तो है लेकिन खानवा तो पूरा खत्म हो चुका है आपका। तो आपके बॉडी को, आपके कोशिकाओं को जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सही नहीं मिलेगा तो ये डैमेज होने लगेगा, टूटने लगेगा। जनरली 120 दिन में हमारे शरीर में पुरानी कोशिकाएं टूटती और नई बनती है। कितने दिन में? तो 120 दिन में हमारे बॉडी में जो कोशिकाएं बनती है बिल्कुल नई होती है वो, और पुराना वाला खत्म हो जाता है हर 4 महीने। और 10 साल में पूरा बॉडी फिर से नया हो जाता है। हर 10 साल में आपका पुनर्जन्म होता है। और 10 साल आपको मौका देता है भगवान इसको सही करने का। अगर आपने पूरा 10 का 10 साल गड़बड़ कर दिया तो आपकी कोशिकाओं की बनने की स्पीड कम हो जाएगी और टूटने की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। कोशिकाएं बन रही टूट रही, बन रही टूट रही है। जब तक बनने की स्पीड ज्यादा है, टूटने की स्पीड कम है, आप बीमार पड़ेंगे। लेकिन जिस दिन ये उल्टा हो गया, बनने की स्पीड कम हो गया और टूटने की स्पीड पतन शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है? आपको हवा सही नहीं मिल रहा है, आपको पानी सही नहीं मिल रहा है, आपको भोजन सही नहीं मिल रहा है, आपको विचार सही नहीं मिल रहा है। 4 चीज आपको सही नहीं मिल रहा है, जिससे आपकी कोशिकाएं क्या हो रही है? समय से पहले डैमेज हो जा रही है, टूटने की स्पीड बढ़ रही है, और इसलिए आप बीमार पड़ रहे हैं। तो वेलनेस क्या बोलता है? 4 साल में जब आपके शरीर में 4 महीने में जब नई कोशिका बनती है तो नई कोशिका को स्वस्थ होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। फिर वो नई कोशिका भी बीमार कैसे हो जा रही है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में डॉक्टर ने ये बैठा दिया है कि आपको शुगर। तो जब नई कोशिका बनती है तो आपका अवचेतन मन नई कोशिका को बताता है, सुन रे बाबू थोड़ा शुगर हो। आपका दिमाग आपके कोशिकाओं को बता रहा है कि सुन रे थोड़ा दवाइयां टाइम पर खाना। जबकि नई कोशिका स्वस्थ है, उसको कोई बीमारी नहीं। लेकिन आपका खोपड़िया में डॉक्टरवा ने जो बैठाया है कि थोड़ा सा थायराइड है, थोड़ा बीपी है, थोड़ा शुगर है, दवाइयां बंद नहीं करना है। वही अवचेतन मन आपकी नई कोशिका को संदेश देता है कि दवाई टाइम पर, और आप कभी भी उस जाल से बाहर। तो वेलनेस का साइंस बोलता है कि जब नई कोशिका बनती है 4 महीने में तो दुनिया का कोई भी बीमारी ठीक हो जाना चाहिए। कोई भी बीमारी, मतलब दुनिया का कोई भी बीमारी 4 महीने में ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन साला हिली भी लगा रहा है तो खोपड़िया में वही बैठा है कि ठीक नहीं हो तो हिली भी लगा रहा है, ठीक नहीं हो तो हिली भी लगा रहा है, हमारा विश्वास नहीं है, ठीक नहीं हो तो। ये प्लास्टिक के डब्बों से कैसे ठीक हो जाए? तो हिली काम
वो लगैले है, लेकिन ये प्लास्टिक का डब्बा। 4 आदमी और बाहर बोल रहा है पागल हो गया रे तू। ओहो, तू भी फंस गया। ओहो, काकर चक्कर में फंसा रे बाबू। वो जो खुला है सेंटर, तुम भी वहां जाते हो। कुछ काम नहीं करता है, सब बेवकूफ बनाने का धंधा है। रोज 10 आदमी जब आपको बोलेंगे तो आपका दिमाग में क्या आएगा? माइंडसेट हो जाता है ना कि हाँ। तो पूरा खेल माइंडसेट का है। एक तो मौलवी साहब बकरी खरीदे, बहुत तंदुरुस्त, तो उस गांव में 4 चोर था। बोले यार बकरी बड़ा तगड़ा है, इसको चुराएंगे नहीं, इसको बेवकूफ बना के छीनेंगे इससे। तो 4 चोर 4 चौराहे में सुबह खड़े हो गए। अब मौलवी साहब बकरी लेके निकले। वो पहला चोर बोला, अरे मौलवी साहब ये कुत्ता कहां से लाया है, बड़ा तगड़ा दिख रहा है कुत्ता आपका। मौलवी गौर से देखा, कल अंधेरा में खरीदा तो है, अरे कहीं कुत्ता ले आया क्या रे? नहीं साला बकरी है। दूसरा चौहा पर फिर चोर, अरे मौलवी साहब ये तगड़ा कुत्ता कहां से लाया, हमको दे दीजिए। फिर देखते हैं, अरे यार तुम लोग बकरी को कुत्ता बोल रहा। अब तीसरा चौरा, फिर एक चौथा चौराहा पर जब चोरवा यही बोला तो साला मौलवी बोला ये गलती हो गई हमसे, तुम इसको फ्री में ले जाएगा। जाओ, खोपड़िया में जो डाला जाएगा ना वही आप करेंगे। तो हम तभी चला जाएंगे। अब आपकी खोपड़िया में पब्लिक क्या डालेगा? काम नहीं कर तो। इसलिए आज अच्छे से मेरे बात को समझ लीजिए कि काम करते कि नहीं, यहां से समझ के जाइएगा। बाहर वाले का कोई बात मत सुनिएगा, क्योंकि बाहर कौन सी दुनिया बैठी है और ये डिवाइस किसका है। तो वेलनेस वालों से पूछो ना, सिकनेस वाले से क्यों पूछो? मेरा नंबर सब लोग लिख लीजिएगा, कोई डाउट होगा हमको फोन लगाइए। इनसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, कई आदमी मशीनें लेके डॉक्टर के पास चल जाता है, तो डॉक्टर साहब इसको लगाएं। डॉक्टर साहब क्या बोलता है? लगाओ, लेकिन कल कुछ हुआ बाबू तो मेरे पास मत आना। मतलब आपको क्या बोल रहा हूँ, खबरदार इसको मत लगाना। भाई आप धोबी से पूछ रहे हो जूता खरीदे, क्या बोलेगा धोबी? साला जूता मत खरीदना रे, जब खरीदना कपड़े खरीदना, जूता बेकार होता है साला। किससे पूछ रहे हो? हिली के बारे में डॉक्टर से क्यों पूछ रहे हो? हिली के बारे में पांठे वाला से, मौसा से, चाचा से, वो तुम्हारा जो भाई दिल्ली में पीएचडी कर रहा है वो वेलनेस को जानते ही नहीं, उससे क्या पूछ रहे हो? अरे जो इस दुनिया के बारे में जानते नहीं वो क्या बोलेगा? सब बेकार है। तो किसी को भी कुछ पूछना है तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, आज सब जानकारी आपको मिल जाएगा। गलत आदमी से मत पूछिएगा इसके बारे में, नहीं तो आपको गलत सलाह दे देगा। तो अब पूरा मामला ये आ गया कि अगर हम अपनी कोशिकाओं को स्वस्थ रख लें, अपनी कोशिकाओं को मजबूत बना दें, अपनी कोशिकाओं को स्ट्रॉन्ग कर दें, तो हम भी 125 साल 150 साल जी सकते हैं। तो अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि कोशिकाएं कैसे बनता है, कैसे चलता है, और इसको मजबूत करने के लिए क्या करना है। बात खत्म। वेलनेस का पूरा ज्ञान किसके ऊपर है? कोशिकाओं के ऊपर। सिकनेस का पूरा ज्ञान किसके ऊपर है? शरीर के ऊपर। तो अब यहां से हम चलते हैं वेलनेस के बारे में और जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको सिकनेस का ज्ञान दूं कि वेलनेस का? वेलनेस का। अच्छा लग रहा है वेलनेस आपको? जी सर। आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। जी सर। जी सर। कितने लोगों को वेलनेस अच्छा लग रहा है? थोड़ा ताली बजा दीजिए। तो वेलनेस का ये मानना है जो हमारा शरीर है वो कैसे बना है। हमारा शरीर किससे बनता है पता है? ऑर्गन से। किडनी, हार्ट, लीवर। और ऑर्गन किससे बनता है पता है? टिश्यू से। थोड़ा जानकारी ले लीजिए ना भैया, यहां पर आके मेडिकल साइंस खत्म हो जाती है। अब हीली डिवाइस को जो वैज्ञानिक बनाया है वो लोग क्वांटम साइंस के ज्ञाता है। कौन सा साइंस? जहां मेडिकल साइंस खत्म होता है वहां से क्वांटम साइंस शुरू होता है। तो हीली डिवाइस का ज्ञाता बोल रहा है भैया सेल भी तो अणु से बना है, और अणु भी तो परमाणु से बना है, और परमाणु भी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को चलाने के लिए भी तो एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी चाहिए। भैया डॉक्टरवा का विज्ञान जहां से खत्म होता है, हीलिया का विज्ञान वहां से शुरू होता है। आने वाले समय में 50-100 डॉक्टर बैठेंगे हमारी मीटिंग में समझने के लिए।